साउथ इंडियन फर्राटेदार तरीके से हिंदी बोलता है ना, तो हमें बड़ी हैरानी होती है कि भाई ये साउथ से है, इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल रहा है। लेकिन जब एक साउथ इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर ऐसा म्यूजिक बनाता है जो दिल को छू जाता है, तो हैरानी और भी ज्यादा होती है। बात AR रहमान की, अल्लाह रखा रहमान, असली नाम दिलीप शेखर। पिता फिल्मों में म्यूजिक अरेंजर का काम करते थे। म्यूजिक इक्विपमेंट्स होते हैं ना, वो अरेंज किए जाते हैं, उनका काम करते थे और साथ ही म्यूजिक इक्विपमेंट्स को किराए पर भी दिया करते थे। शुरुआत में AR रहमान का जो नाम था दिलीप शेखर, अपने नाम से नफरत थी, पता नहीं क्यों। दिलीप कुमार बहुत बड़े एक्टर हैं, लेकिन दिलीप शेखर को पता नहीं क्यों लगता था कि भैया मेरा नाम जो है वो अच्छा नहीं है। पढ़ाई लिखाई में बहुत नालायक, इतने नालायक कि क्लास में लास्ट पोजीशन पर आते थे। बहुत बार फेल होते होते बचे, फेल हुए भी। एक बार ये तक सोचा कि सुसाइड कर लेता हूं, लेकिन जिंदगी ने दिलीप शेखर के लिए कुछ और ही सोच रखा था। पिता के साथ 4 साल की उम्र से ही जाना शुरू कर दिया, संगीत सीखना शुरू कर दिया। पिता के साथ फिल्मों के सेट पर जाते थे, हारमोनियम बजाया करते थे। धीरे धीरे चीजें सीखने लगे। हारमोनियम पर उंगलियां जो है 4 साल में ही चलने लगी। एक बार का वाकया है, केरल के एक बहुत मशहूर संगीतकार हैं सुदर्शन मास्टर। उन्होंने सोचा इस लड़के का टेस्ट लेता हूं। उन्होंने क्या किया, हारमोनियम को कपड़े से ढक दिया, लेकिन दिलीप की उंगलियां उस हारमोनियम पर वैसे ही चली जैसी पहले चला करती थी और वो इस टेस्ट में पास हो गए। लेकिन जिंदगी अभी बहुत से टेस्ट लेने वाली थी, ऐसे ऐसे टेस्ट लेने वाली थी कि दिलीप ने सोचा भी नहीं था। जब 4th क्लास में थे तो पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। परिवार चलाना मुश्किल हो गया मां के लिए। क्या करते थे ये लोग, अपने पिता के जो म्यूजिकल इक्विपमेंट्स हैं ना, उन्हें किराए पर दिया करते थे, लेकिन तब भी खर्च पूरा नहीं हो पाता था। तो दिलीप ने काम करना शुरू किया। काम क्या करना शुरू किया, जो पिता काम किया करते थे, फिल्मों के सेट पर जाकर म्यूजिकल इक्विपमेंट्स को अरेंज करना। स्पॉट बॉय सुना है आपने, जो फिल्मी सितारों को चाय कॉफी पिलाते हैं, छतरी लेकर खड़े रहते हैं फिल्मी सितारों के साथ। तो कुछ कुछ उसी तरह का काम, बहुत छोटा काम, लेकिन मजबूरी थी तो भाई करना पड़ा। पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी थी नहीं, 11वीं के बाद तो पढ़ाई की ही नहीं। फिर समझ नहीं आ रहा था कि करूं तो क्या करूं। हाँ, संगीत में जबरदस्त दिलचस्पी थी, म्यूजिक पैशन था। मां ने कहा कि तुम भी साथ साथ संगीत की ट्रेनिंग लेते रहो, सीखते रहो। रहमान ने, माफ कीजिएगा, दिलीप ने, क्योंकि नाम तो अभी दिलीप ही था ना, सीखना शुरू किया। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़नी शुरू हुई, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। एक बार क्या हुआ, इनकी बहन बहुत ज्यादा बीमार हो गई। न दुआ असर कर रही थी, न दवा असर कर रही थी। ऐसे में इनकी मां की मुलाकात एक सूफी संत से हुई। उस संत ने कुछ ऐसा चमत्कार किया कि इनकी बीमार बहन में जान लौट आई। इनकी बहन, जो आप ये कह सकते हैं कि जिंदगी की जंग हार चुकी थी, वो फिर से जिंदा हो गई। रहमान ने, माफ कीजिए फिर से, दिलीप ने, अभी तक तो नाम बदला ही नहीं है भाई, नाम बदलने वाली कहानी तो अभी बाकी है। दिलीप उस संत को बहुत ज्यादा मानने लग गए। वो उनकी दरगाह पर जाने लग गए और वहां जाकर रात रात भर संगीत बनाया करते थे। कहते हैं उन्हीं संत ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि 10 साल बाद देखना ये कहां होगा। और उन्हीं सूफी संत की सोहबत में आने के बाद दिलीप ने यह तय किया कि वो इस्लाम धर्म अपना लेंगे। लेकिन नाम अभी बदला नहीं था। इस्लाम धर्म तो अपना लिया, लेकिन नाम का क्या करें। एक बार एक किताब देखी, उस किताब में पढ़ा रहमान, तो अपना नाम सोचा रहमान रखूंगा। और मां चाहती थी कि इनके नाम में अल्लाह रखा भी हो, तो दिलीप शेखर बन गए AR रहमान। लेकिन करियर अभी चल ही रहा था, बहुत आगे नहीं बढ़ा था।
एड फिल्म्स बनाया करते थे रहमान, एड फिल्म्स के लिए म्यूजिक बनाया करते थे। देखिए नाम सोच लिया था, लेकिन अभी ऑफिशियली तो दिलीप शेखर ही थे। एड फिल्म्स बनाते थे और मणिरत्नम ने कहीं इनकी कोई एड फिल्म देखी, कहीं मुलाकात हुई। इन्होंने मणिरत्नम से कहा कि कभी मेरे स्टूडियो आइएगा। मणिरत्नम इनके स्टूडियो गए। मणिरत्नम ने सोचा नहीं था कि इन्हें कोई काम दूंगा। मणिरत्नम उन दिनों रोजा फिल्म बना रहे थे और रोजा के लिए एक संगीतकार को साइन कर चुके थे, लेकिन उस संगीतकार से मणिरत्नम का हो गया झगड़ा। मणिरत्नम ने बात बताई नहीं थी किसी को। मणिरत्नम भी थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान हैं। फिर जब इनसे मिले, इनसे इंप्रेस हुए, तो मणिरत्नम ने इनसे कहा कि रोजा के लिए संगीत दीजिए। और भाई ये तो दुनिया जानती है कि जब रोजा के लिए संगीत दिया तो छा गए। फिर दिलीप शेखर ने मणिरत्नम से कहा कि मैं अपना नाम बदलना चाहता हूं। मणिरत्नम इसके लिए तैयार नहीं हुए। दिलीप शेखर की मां ने फोन किया मणिरत्नम को कि नाम दिलीप शेखर का आप AR रहमान कर दीजिए। और फिर जाकर रोजा के क्रेडिट रोल्स में नाम आया म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान। और फिर तो रहमान छा गए। रहमान के संगीत ने वो जादू चलाया कि वो हिंदुस्तान के लिए ऑस्कर भी ले आए। रहमान के संगीत का जादू ऐसा था कि हर कोई थिरक उठता था, हर किसी के दिल तक पहुंच जाता था। यकीन ही नहीं होता था कि साउथ का एक कंपोजर हिंदी म्यूजिक को इतनी बारीकी से समझ सकता है, हिंदी म्यूजिक में इतनी गहराई से घुस सकता है कि सबका दिल जीत लेता है। और दिलों को रहमान जीतते आ रहे हैं और जीतते रहेंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।